क्या कोई इंसान एक ही समय पर हीरो और विलेन हो सकता है? एक वैज्ञानिक जिसने दुनिया को सबसे खतरनाक हथियार दिया, एक दिमाग जिसने विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, एक व्यक्ति जिसने खुद को मौत का देवता कहा, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक नाम जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या वे मानवता के रक्षक थे या सर्वनाश के जनक? क्या उन्होंने परमाणु बम बनाकर गलती की या यह विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? आज के वीडियो में हम जानेंगे, क्या ओपेनहाइमर एक हत्यारा थे या महान वैज्ञानिक? तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और क्लस्टर ईयर रैमटेक चैनल को सब्सक्राइब करें। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक बहुत ही होशियार फिजिसिस्ट, इतिहास में एक इंपॉर्टेंट फिगर है। उन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट की उनकी लीडरशिप ने मानव जाति के सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन को बनाया। ओपेनहाइमर की जीनियस और डेडिकेशन अनडिनायबल थी। उनकी क्रिएशन ने एथिकल क्वेश्चंस उठाए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सक्सेस ने ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। एटॉमिक बॉम्ब ने वॉरफेयर और ग्लोबल पॉलिटिक्स के कोर्स को बदल दिया। दुनिया ने डर के मारे देखा जब अगस्त 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जापानीज सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए। यह तबाही पहले कभी देखी गई किसी भी चीज से अलग थी। हजारों टन टीएनटी की डिस्ट्रक्टिव पावर वाले बॉम्ब्स ने अपने पाथ की हर चीज को इंस्टेंटली मिटा दिया। 3,50,000 से ज्यादा लोगों का बस्टलिंग सिटी हिरोशिमा एक ब्लाइंडिंग फ्लैश में मलबे में तब्दील हो गया। बॉम्ब की इंटेंस हीट ने एक फायर स्टॉर्म को इग्नाइट किया जो पूरे सिटी में फैल गया और अपने वेग में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। जो लोग इंस्टेंटली नहीं मारे गए, वे भयानक बर्न्स और रेडिएशन सिकनेस से पीड़ित हुए। आने वाले वर्षों में हजारों और लोग रेडिएशन पॉइजनिंग के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के कारण दम तोड़ देंगे। 3 दिन बाद नागासाकी का भी ऐसा ही हाल हुआ। एक और एटॉमिक बॉम्ब, यह और भी पावरफुल था, सिटी के ऊपर डेटोनेट हुआ। ब्लास्ट ने पूरे नेबरहुड्स को लेवल कर दिया। अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन का एक लैंडस्केप छोड़ दिया। ह्यूमन टोल बहुत ज्यादा था, जिसमें दसियों हजार लोग मारे गए और अनगिनत लोग घायल हुए। हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग्स ने वॉरफेयर में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। डिस्ट्रक्शन का शीयर स्केल और सिविलियंस की इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ने न्यूक्लियर टेरर के एक नए एरा की शुरुआत की। दुनिया अब एक ऐसे वेपन के साए में जी रही थी जो एक पल में पूरे सिटीज को मिटा सकता था। एटॉमिक बॉम्बिंग्स की न्यूज पर आई ट्रायम्फेंट चीयर्स ने जल्द ही एक सोबरिंग रियलिटी को रास्ता दे दिया। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वह आदमी जिसने इस डेवास्टेटिंग वेपन के क्रिएशन का नेतृत्व किया था, ने खुद को अपनी क्रिएशन के मॉरल इम्प्लीकेशन से जूझते हुए पाया। हिरोशिमा और नागासाकी की इमेजेस, जो हमेशा के लिए उनकी मेमोरी में एच्ड हो गईं, ओपेनहाइमर को हॉन्ट करती रहीं। उन्होंने एटम के सीक्रेट्स को अनलॉक किया था, अनइमेजिनेबल पावर के एक फोर्स को अनलीश किया था। यह नॉलेज कि उनकी क्रिएशन ने इतना इमेंस सफरिंग पैदा किया था, उनके कॉन्शियंस पर भारी पड़ा। ओपेनहाइमर का इंटरनल स्ट्रगल उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स और राइटिंग्स में एविडेंट था। उन्होंने भगवद गीता का एक फेमस कोट दिया, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। यह कोट उस प्रोफाउंड बर्डन को रिफ्लेक्ट करता है जो उन्होंने उठाया था। यह रियलाइजेशन कि उन्होंने डिस्ट्रक्शन के एक नए एरा की शुरुआत में एक पिवटल रोल निभाया था। वॉर के बाद के वर्षों में ओपेनहाइमर आर्म्स कंट्रोल के एडवोकेट बन गए। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स से उत्पन्न इमेंस डेंजर और उनके प्रोलिफरेशन को रोकने की जरूरत को पहचाना। ब्रिलियंट साइंटिस्ट से न्यूक्लियर आर्म्स रेस के आउटस्पोकन क्रिटिक में उनका ट्रांसफॉर्मेशन उनके कैरेक्टर की मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाता है। एटॉमिक बॉम्ब के डेवलपमेंट ने न्यूक्लियर एज की शुरुआत की ह्यूमन हिस्ट्री का एक नया चैप्टर, जो न्यूक्लियर एनाइलेशन के कांस्टेंट थ्रेट से डिफाइंड है। दुनिया ने खुद को एक डेंजरस आर्म्स रेस में लॉक्ड पाया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन न्यूक्लियर सुप्रीमेसी के लिए होड़ कर रहे थे। कोल्ड वॉर, दो सुपर पावर्स के बीच इंटेंस जियोपॉलिटिकल टेंशन का पीरियड, ने न्यूक्लियर आर्म्स रेस को बढ़ावा दिया। दोनों पक्षों ने न्यूक्लियर वेपन्स के विशाल आर्सेनल्स इकट्ठा किए, जिनमें से प्रत्येक दूसरे को कई बार नष्ट करने में सक्षम था। दुनिया डर के मारे देखती रही, क्योंकि डूम्सडे क्लॉक, पोटेंशियल ग्लोबल कैटास्ट्रोफी की एक सिंबॉलिक काउंटडाउन, मिडनाइट के करीब आती गई न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट कोल्ड वॉर के दौरान जीवन के हर पहलू में व्याप्त था। गवर्नमेंट्स ने बॉम्ब शेल्टर्स बनाए और डक एंड कवर ड्रिल्स किए, अपने सिटीजन्स को अनथिंकेबल के लिए तैयार किया। न्यूक्लियर एनाइलेशन का फियर
एंग्जाइटी का एक कांस्टेंट सोर्स बन गया, जिसने दुनिया पर एक लंबा साया डाला। न्यूक्लियर एज ने प्रॉक्सी वॉर्स और इंटरनेशनल क्राइसिस की एक सीरीज भी देखी, जिसने दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के ब्रिंक पर ला खड़ा किया। 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन एक न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन के खतरनाक रूप से करीब आ गए थे, न्यूक्लियर एज में पीस की फ्रेजिलिटी का एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम किया। सेक्शन 5, लॉस एलामोस का साया, एक जहरीली विरासत। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की लेगेसी एटॉमिक बॉम्ब के डेवलपमेंट से कहीं आगे तक फैली हुई है। प्रोजेक्ट की प्राइमरी रिसर्च एंड टेस्टिंग साइट न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस नेशनल लैबोरेटरी साइंटिफिक प्रोग्रेस और एनवायरमेंटल कंटामिनेशन दोनों का सिंबल बन गई। बॉम्ब बनाने की रेस ने लॉस एलामोस के सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर असर डाला। न्यूक्लियर रिसर्च एंड टेस्टिंग के बाय प्रोडक्ट्स, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, मिट्टी और ग्राउंड वाटर में रिस गए। कंटामिनेशन की पूरी एक्सटेंट दशकों तक पब्लिक से काफी हद तक अननोन रही। जैसे जैसे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन के एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ी, वैसे वैसे लॉस एलामोस की लेगेसी के बारे में भी कंसर्न्स बढ़ी। लैबोरेटरी के आसपास के कम्युनिटीज में कैंसर और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स की दरें ज्यादा होने लगी, जिससे रेडिएशन एक्सपोजर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में अलार्म बेल्स बजने लगी। लॉस एलामोस में क्लीन अप एफर्ट्स दशकों से चल रहे हैं, लेकिन साइट को रिमीडिएट करने का टास्क एक डॉन्टिंग चैलेंज बना हुआ है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की लेगेसी न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन से जुड़े एनवायरमेंटल कॉस्ट्स का एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है। सेक्शन 6, ओपेनहाइमर और गांधी, शक्ति और नैतिकता के समानांतर। जिन रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज उन अदर हिस्टोरिकल फिगर्स से कंपैरिजंस को इनवाइट करती हैं, जिन्होंने डिफिकल्ट चॉइसेस और उनके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस से जूझना पड़ा। ऐसी ही एक फिगर हैं महात्मा गांधी, इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लीडर। ओपेनहाइमर और गांधी दोनों ही ब्रिलियंट माइंड्स थे, जिन्होंने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। ओपेनहाइमर फिजिसिस्ट ने एटम की पावर का इस्तेमाल किया, जबकि गांधी लॉयर और एक्टिविस्ट ने इंडिया में ब्रिटिश रूल को चैलेंज करने के लिए नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की पावर का इस्तेमाल किया। दोनों आदमियों को प्रोफाउंड मॉरल डिलेमास का सामना करना पड़ा। ओपेनहाइमर मैस डिस्ट्रक्शन के एक वेपन को बनाने के एथिकल इम्प्लीकेशन से जूझते रहे, जबकि गांधी को ऑपरेशन के सामने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट लीड करने की चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अपने कंट्रास्टिंग अप्रोचेस के बावजूद ओपेनहाइमर और गांधी दोनों ने अल्टीमेटली एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश की। ओपेनहाइमर ने अपनी क्रिएशन से हुई डेवस्टेशन को देखने के बाद अपना जीवन पीस और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की एडवोकेसी के लिए समर्पित कर दिया। गांधी ने नॉन वायलेंस के प्रति अपनी अनवेवरिंग कमिटमेंट के माध्यम से लाखों लोगों को जस्टिस और इक्वालिटी के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर किया। सेक्शन 7, प्रगति की कीमत, विज्ञान और इसके असंतोष। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और एटॉमिक बॉम्ब की कहानी साइंटिफिक प्रोग्रेस और उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के बीच रिलेशनशिप के बारे में गहरे क्वेश्चंस उठाती है। नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की परस्यूट, जबकि ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए एसेंशियल है, अनइंटेंडेड और पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक आउटकम्स का कारण भी बन सकती है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने साइंटिफिक प्रोग्रेस की ड्युअलिटी का उदाहरण दिया। इसने एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने वाले साइंटिस्ट की इनक्रेडिबल इंजेन्युइटी और कोलैबोरेटिव स्पिरिट को शोकेस किया। फिर भी इसने डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज की पोटेंशियल को भी डेमोन्स्ट्रेट किया। एटॉमिक बॉम्ब के डेवलपमेंट ने साइंटिस्ट्स की एथिकल रिस्पांसिबिलिटी को हाईलाइट किया। अपनी क्रिएशन के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ ओपेनहाइमर का खुद का इंटरनल स्ट्रगल साइंटिस्ट्स के लिए अपने काम के पोटेंशियल इंप्लीकेशंस पर विचार करने की आवश्यकता के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करता है। ओपेनहाइमर की कहानी एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस को एथिकल कंसिडरेशंस द्वारा गाइड किया जाना चाहिए। नॉलेज की परस्यूट ह्यूमन लाइफ या प्लैनेट की वेलबीइंग की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8, ओपेनहाइमर, एक जटिल विरासत। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की लेगेसी इंटेंस डिबेट और स्क्रूटनी का विषय बनी हुई है। उनकी साइंटिफिक ब्रिलियंस के लिए उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है और मैस डिस्ट्रक्शन के एक वेपन बनाने में उनकी रोल के लिए निंदा की जाती है। उनकी कहानी साइंटिफिक प्रोग्रेस, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन एंडेवर के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के बीच
कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को दर्शाती है। ओपेनहाइमर के सपोर्टर्स उन्हें एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हैं, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो फैशिज्म को हराने और अपने देश की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित थे। उनका तर्क है कि वह अपने समय का प्रोडक्ट था, एक वर्ल्ड वॉर के मेलस्ट्रॉम में फंसा हुआ था, जहां स्टेक्स इतने ज्यादा कभी नहीं थे। हालांकि उनके क्रिटिक्स का तर्क है कि उनके एक्शंस चाहे कितने भी वेल इंटेंशन्ड क्यों ना हो, अल्टीमेटली लाखों इनोसेंट लोगों की मौत का कारण बने। उनका तर्क है कि एटॉमिक बॉम्ब का डेवलपमेंट और यूज मॉरली अनजस्टिफाइबल था, चाहे सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो। आर्म्स कंट्रोल के लिए ओपेनहाइमर की पोस्ट वॉर एडवोकेसी से उनकी लेगेसी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एटॉमिक बॉम्ब के आर्किटेक्ट से न्यूक्लियर आर्म्स रेस के आउटस्पोकन क्रिटिक में उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनके मॉरल स्ट्रगल की डेप्थ और फर्दर न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी को रोकने के लिए उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है। सेक्शन 9, युगों के लिए एक प्रश्न रक्षक या विध्वंसक। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जीवन एक फंडामेंटल क्वेश्चन खड़ा करता है, क्या वह एक रक्षक थे या एक विध्वंसक जिसने मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा किया? ओपेनहाइमर कॉन्ट्रडिक्शंस का आदमी था, एक ब्रिलियंट माइंड केपेबल ऑफ ग्रेट इंसाइट और ग्रेव मिसकैलकुलेशन। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रेयरली इजी आंसर्स होते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की लेगेसी पर डिबेट आने वाली जनरेशंस तक जारी रहने की संभावना है।